वेलकम बैक। अल्फा ट्रेडर लर्निंग लाइब्रेरी में आपका स्वागत है। मैं हूं अल्फा और आज हम शुरू कर रहे हैं इस पूरी ऑडियो बुक सीरीज के सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से एक, रिस्क मैनेजमेंट। एक सवाल, अगर तुम्हारे पास दुनिया की सबसे बेस्ट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी हो, 90% विन रेट हो और परफेक्ट एंट्रीज मिलती हो, तो क्या तुम हमेशा प्रॉफिटेबल रहोगे? जवाब है नहीं, क्योंकि ट्रेडिंग में सिर्फ सही एंट्री लेना ही काफी नहीं होता, कैपिटल को बचाना उससे भी ज्यादा जरूरी होता है। हर साल हजारों ट्रेडर्स मार्केट में आते हैं, वीडियोस देखते हैं, इंडिकेटर सीखते हैं, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सीखते हैं, प्राइस एक्शन सीखते हैं, लेकिन कुछ ही महीनों में उनका अकाउंट जीरो हो जाता है। क्या उन्हें ट्रेडिंग नहीं आती थी? नहीं, उन्हें रिस्क मैनेजमेंट नहीं आता था। एक प्रोफेशनल ट्रेडर कभी भी पहला सवाल ये नहीं पूछता मैं कितना कमाऊंगा, वो पहला सवाल पूछता है अगर ट्रेड गलत गया तो मैं कितना लूज करूंगा। यही प्रोफेशनल और एमेचर ट्रेडर में सबसे बड़ा फर्क है। रिटेल ट्रेडर प्रॉफिट के बारे में सोचता है, प्रोफेशनल ट्रेडर प्रोटेक्शन के बारे में। सोचो, दो लोग जंगल में जा रहे हैं, पहला आदमी सिर्फ खाना लेकर निकला, दूसरा आदमी खाना भी लेकर निकला और फर्स्ट एड किट भी। अगर रास्ते में प्रॉब्लम आ गई तो कौन ज्यादा चांसेस रखता है घर लौटने के? बिल्कुल दूसरा आदमी। ट्रेडिंग भी इसी तरह है। प्रॉफिट खाना है, रिस्क मैनेजमेंट फर्स्ट एड किट है। प्रॉफिट तुम्हें आगे बढ़ाता है, रिस्क मैनेजमेंट तुम्हें गेम में जिंदा रखता है। और ट्रेडिंग में सबसे इम्पोर्टेंट चीज जीतना नहीं, गेम में टिकना है। एक और सच, मार्केट कभी किसी पर रहम नहीं करती। मार्केट को फर्क नहीं पड़ता तुम बिगिनर हो या एक्सपर्ट, तुम्हारे पास 1000 रुपए हैं या 10 लाख। मार्केट सिर्फ एक चीज देखती है, क्या तुम अपना रिस्क कंट्रोल कर सकते हो? अगर जवाब नहीं है तो मार्केट तुमसे फीस जरूर लेगी और उस फी का नाम है लॉस। लेकिन एक डिसिप्लिन ट्रेडर लॉस से डरता नहीं, वो सिर्फ अनकंट्रोल्ड लॉस से डरता है। याद रखो, लॉस होना ट्रेडिंग का हिस्सा है, अकाउंट ब्लो होना चॉइस है। बहुत लोग एक ही ट्रेड में अपना आधा अकाउंट रिस्क कर देते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें लगता है ये सेटअप पक्का चलेगा। लेकिन मार्केट कभी गारंटी नहीं देती। हर ट्रेड सिर्फ प्रोबेबिलिटी होती है, सर्टेनिटी नहीं। इसीलिए प्रोफेशनल ट्रेडर्स प्रिडिक्शन नहीं करते, प्रिपरेशन करते हैं। एंड प्रिपरेशन का पहला रूल है, रिस्क पहले डिसाइड करो, प्रॉफिट बाद में। आज से हर ट्रेड लेने से पहले खुद से सिर्फ एक सवाल पूछना, अगर ये ट्रेड फेल हो गया तो क्या मेरा अकाउंट सेफ रहेगा? अगर जवाब हाँ है तो तुम सही डायरेक्शन में हो। अगर जवाब नहीं है तो ट्रेड मत लो, चाहे सेटअप कितना भी अच्छा क्यों ना लगे। क्योंकि एक ट्रेड कभी भी तुम्हारी लाइफ नहीं बदलता, लेकिन एक बड़ा लॉस तुम्हारी पूरी जर्नी रोक सकता है। इसीलिए अल्फा ट्रेडर का पहला प्रिंसिपल है, कैपिटल कम्स फर्स्ट, प्रॉफिट उसके बाद। आज का लेसन याद रखना, विनिंग ट्रेडर्स प्रॉफिट मैक्सिमाइज नहीं करते, वो रिस्क मिनिमाइज करते हैं। और जब रिस्क कंट्रोल में होता है तभी कंसिस्टेंट प्रॉफिट पॉसिबल होता है। वेलकम बैक। अब तक हमने ये समझा कि ट्रेडिंग का पहला ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट बनाना नहीं, कैपिटल को प्रोटेक्ट करना है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आखिर हर ट्रेड में कितना रिस्क लेना चाहिए? क्या 20%, 10% या पूरा अकाउंट? जवाब है, प्रोफेशनल ट्रेडर्स कभी भी अकाउंट को एक ही ट्रेड पर डिपेंड नहीं करते। उनके पास एक सिंपल रूल होता है, द 1% रूल। ये रूल सुनने में बहुत छोटा लगता है, लेकिन इसी रूल ने हजारों ट्रेडर्स के अकाउंट्स को सालों तक सेफ रखा है। सोचो, तुम्हारे अकाउंट में 10,000 रुपए हैं। अगर तुम एक ट्रेड में सिर्फ 1% रिस्क करते हो तो तुम्हारा मैक्सिमम लॉस होगा 100 रुपए, सिर्फ 100 रुपए। अब शायद तुम सोचो, इतने छोटे रिस्क से पैसा कैसे बनेगा? यही रिटेल ट्रेडर की सोच है, प्रोफेशनल ट्रेडर की नहीं। प्रोफेशनल ट्रेडर एक ट्रेड से अमीर बनने की कोशिश नहीं करता, वो 100 डिसिप्लिन ट्रेड्स की प्लानिंग करता है। उसे पता है एक ट्रेड कुछ भी कर सकता है, लेकिन 100 क्वालिटी ट्रेड्स उसकी रियल परफॉर्मेंस दिखाएंगे, इसीलिए वो रिस्क को कभी भी इग्नोर नहीं करता। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं। दो ट्रेडर्स हैं, दोनों के अकाउंट में 50,000 रुपए हैं। पहला ट्रेडर हर ट्रेड में 20% रिस्क लेता है, दूसरा ट्रेडर हर ट्रेड में सिर्फ 1%। पहले ट्रेडर को सिर्फ 5 गलत ट्रेड्स चाहिए और उसका अकाउंट लगभग खत्म। दूसरा ट्रेडर 5 लॉसेस के बाद भी मार्केट में कॉन्फिडेंटली खड़ा रहेगा। क्यों? क्योंकि उसने कैपिटल को प्रायोरिटी दी। याद रखो, ट्रेडिंग में जीतने का मतलब हर ट्रेड जीतना नहीं होता। जीतने का मतलब गेम में सर्वाइव करना होता है, और सर्वाइवल स्मॉल रिस्क से आता है। अब बात करते हैं पोजीशन साइज की। बहुत ट्रेडर्स लॉट साइज देखकर ट्रेड लेते हैं। प्रोफेशनल ट्रेडर रिस्क देखकर लॉट साइज डिसाइड करता है। पहले स्टॉप लॉस डिसाइड होता है, उसके बाद पोजीशन साइज। कभी भी पोजीशन साइज देखकर स्टॉप लॉस मत बदलो, ये सबसे कॉमन मिस्टेक है। स्टॉप लॉस मार्केट स्ट्रक्चर डिसाइड करेगा, पोजीशन साइज तुम्हारा रिस्क डिसाइड करेगा। ये ऑर्डर कभी मत बदलना। अब एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट, कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग का मतलब हर दिन बड़ा प्रॉफिट बनाना नहीं, कंपाउंडिंग का मतलब अकाउंट को धीरे धीरे ग्रो होने देना। सोचो, एक ट्रेडर रोज डिसिप्लिन तरीके से स्मॉल प्रॉफिट्स कमाता है और अननेसेसरी बड़े लॉसेस अवॉइड करता है। एक साल बाद उसका अकाउंट सिर्फ प्रॉफिट की वजह से नहीं, कंसिस्टेंसी की वजह से ग्रो करता है। इसी को कहते हैं प्रोफेशनल ग्रोथ। लेकिन अगर तुम एक दिन में अकाउंट डबल करने की कोशिश करोगे तो मार्केट एक दिन में अकाउंट हाफ भी कर सकती है। इसीलिए प्रोफेशनल ट्रेडर्स फास्ट मनी के पीछे नहीं भागते, लॉन्ग टर्म फ्रीडम के पीछे भागते हैं। आज से एक नया रूल बनाओ, कभी भी एक ट्रेड को अपनी फाइनेंशियल लाइफ का डिसीजन मत बनाओ।
हर ट्रेड सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी है, लाइफ चेंजिंग इवेंट नहीं। और याद रखो, अगर तुम्हारा रिस्क छोटा है तो तुम्हारा स्ट्रेस भी छोटा होगा, और जब स्ट्रेस कम होता है तब डिसीजंस बेटर होते हैं। इसीलिए रिस्क सिर्फ अकाउंट को प्रोटेक्ट नहीं करता, रिस्क तुम्हारे माइंड को भी प्रोटेक्ट करता है। आज का लेसन बहुत सिंपल है, स्मॉल रिस्क, लॉन्ग सर्वाइवल, कंसिस्टेंट लर्निंग, लॉन्ग टर्म प्रॉफिट, यही प्रोफेशनल ट्रेडिंग का फॉर्मूला है। अल्फा रूल, नेवर रिस्क सो मच ऑन वन ट्रेड दैट अ सिंगल लॉस डिस्ट्रॉयज योर कॉन्फिडेंस और योर कैपिटल। स्मॉल रिस्क टुडे क्रिएट्स बिग अपॉर्चुनिटीज टुमारो। वेलकम बैक। अब तक हमने रिस्क को समझा, 1% रूल को समझा, लेकिन अब हम बात करेंगे उस चीज की जिससे लगभग हर बिगिनर ट्रेडर डरता है, स्टॉप लॉस। सिर्फ ये 2 वर्ड्स बहुत से ट्रेडर्स के अंदर फियर पैदा कर देते हैं। जब भी स्टॉप लॉस हिट होता है, दिमाग तुरंत बोलता है काश थोड़ा और वेट कर लेता, काश स्टॉप लॉस हटा देता, प्राइस अभी रिवर्स हो जाएगा। और यही सोच सबसे बड़ा नुकसान करती है। याद रखो, स्टॉप लॉस तुम्हारा दुश्मन नहीं है, स्टॉप लॉस तुम्हारा बॉडीगार्ड है। सोचो, तुम बाइक चलाते हो, हेलमेट पहनते हो। क्या तुम हेलमेट इसलिए पहनते हो क्योंकि तुम एक्सीडेंट करना चाहते हो? नहीं, तुम हेलमेट इसलिए पहनते हो क्योंकि अगर एक्सीडेंट हो तो नुकसान कम हो। ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस भी वही हेलमेट है। प्रोफेशनल ट्रेडर स्टॉप लॉस को पनिशमेंट नहीं समझते, वो उसे प्रोटेक्शन समझते हैं। लेकिन रिटेल ट्रेडर स्टॉप लॉस को ईगो बना लेते हैं। उन्हें लगता है अगर स्टॉप लॉस हिट हुआ तो मतलब मैं गलत ट्रेडर हूँ। नहीं, स्टॉप लॉस हिट होना ये प्रूव नहीं करता कि तुम बुरे ट्रेडर हो। ये सिर्फ इतना बताता है कि इस बार मार्केट तुम्हारी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं चली, बस। और मार्केट को हर बार तुम्हारे अकॉर्डिंग चलना भी नहीं चाहिए। अगर मार्केट हमेशा प्रेडिक्टेबल होती तो हर इंसान मिलियनर होता। आज से स्टॉप लॉस हिट होने के बाद सिर्फ एक काम करना, लैपटॉप या मोबाइल से 2 मिनट के लिए दूर हो जाना, पानी पीना, डीप ब्रेथ लेना, और फिर जर्नल में सिर्फ एक लाइन लिखना, क्या मैंने अपना प्लान फॉलो किया? अगर जवाब हाँ है तो उस लॉस को एक बिजनेस एक्सपेंस मानकर एक्सेप्ट कर लो। हर सक्सेसफुल बिजनेस में खर्चा होता है, ट्रेडिंग का खर्चा स्टॉप लॉस है। आज का लेसन बहुत सिंपल है, एक्सेप्ट स्मॉल लॉसेस, प्रोटेक्ट बिग अपॉर्चुनिटीज। यही प्रोफेशनल रिस्क मैनेजमेंट की असली पहचान है। अल्फा रूल, a small stop loss is not a failure, it is the price you pay to stay in the game. Protect your capital first, opportunities will always return. वेलकम बैक। अब तक हमने रिस्क मैनेजमेंट का फाउंडेशन समझा, 1% रूल सीखा और स्टॉप लॉस की इंपॉर्टेंस भी समझी। लेकिन अब एक ऐसा कॉन्सेप्ट आता है जो एवरेज ट्रेडर को प्रोफेशनल ट्रेडर से अलग बना देता है, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। बहुत से ट्रेडर सिर्फ विन रेट देखते हैं। वो कहते हैं मेरी स्ट्रैटेजी 80% विन रेट देती है। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर एक और सवाल पूछता है, हर जीत में मैं कितना कमा रहा हूँ? क्योंकि विन रेट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है रिस्क और रिवॉर्ड का बैलेंस। सोचो, 2 ट्रेडर्स हैं। पहला ट्रेडर हर ट्रेड में 100 रुपए रिस्क करता है और प्रॉफिट भी सिर्फ 100 रुपए लेता है, यानी 1:1। दूसरा ट्रेडर हर ट्रेड में 100 रुपए रिस्क करता है लेकिन प्रॉफिट टारगेट रखता है 300 रुपए, यानी 1:3। अब मान लो दोनों ने 10 ट्रेड्स लिए। पहला ट्रेडर 6 ट्रेड जीता और 4 ट्रेड हारा, उसका टोटल प्रॉफिट सिर्फ 200 रुपए हुआ। लेकिन दूसरा ट्रेडर सिर्फ 4 ट्रेड जीता और 6 ट्रेड हारा, फिर भी उसका ओवरऑल रिजल्ट पॉजिटिव रहा। क्यों? क्योंकि उसके विनर्स उसके लूजर्स से बड़े थे। यही प्रोफेशनल ट्रेडिंग का सीक्रेट है। तुम्हें हर ट्रेड जीतना जरूरी नहीं, तुम्हें अपने विनर्स को लूजर्स से बड़ा बनाना जरूरी है। इसीलिए प्रोफेशनल ट्रेडर्स एंट्री से पहले टारगेट डिसाइड करते हैं और टारगेट से पहले रिस्क। याद रखो, कभी भी सिर्फ इसलिए ट्रेड मत लो क्योंकि सेटअप अच्छा लग रहा है। पहले देखो, क्या इस ट्रेड में कम से कम 1:2 रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा है? अगर नहीं तो ट्रेड छोड़ देना भी एक स्मार्ट डिसीजन है। अब एक और मिस्टेक, कई ट्रेडर्स प्रॉफिट थोड़ा सा आते ही ट्रेड क्लोज कर देते हैं। क्यों? फियर। उन्हें लगता है कहीं प्रॉफिट वापस ना चला जाए। लेकिन लॉस आता है तो उसे होल्ड करते रहते हैं। ये उल्टा सिस्टम है। प्रोफेशनल ट्रेडर लॉस को जल्दी एक्सेप्ट करता है और प्रॉफिट को प्लान के हिसाब से ग्रो होने देता है। याद रखो, स्मॉल विनर्स और बिग लूजर्स अकाउंट डिस्ट्रॉय करते हैं, स्मॉल लूजर्स और बिग विनर्स अकाउंट बिल्ड करते हैं। अब एक सिंपल हैबिट, हर ट्रेड लेने से पहले चार्ट पर 2 लाइंस बनाओ। पहली लाइन स्टॉप लॉस, दूसरी लाइन टेक प्रॉफिट। अगर दोनों लाइंस क्लियर नहीं है तो ट्रेड भी क्लियर नहीं है। प्रोफेशनल ट्रेडर ट्रेड एग्जीक्यूट करने से पहले ही आउटकम एक्सेप्ट कर लेता है। इसी वजह से ट्रेड के बीच में उसके इमोशंस इंटरफेयर नहीं करते। एक और पावरफुल बात, मार्केट तुम्हें हर दिन परफेक्ट रिस्क रिवॉर्ड नहीं देगी। कई बार बेस्ट डिसीजन ट्रेड ना लेना होता है। और याद रखो, ट्रेड स्किप करना लॉस लेने से बेहतर है, क्योंकि कैपिटल बचाना भी एक प्रॉफिटेबल डिसीजन है। आज से हर ट्रेड में सिर्फ एंट्री मत ढूंढो, रिस्क ढूंढो, रिवॉर्ड ढूंढो और सिर्फ तब एग्जीक्यूट करो जब दोनों तुम्हारे फेवर में हो। यही प्रोफेशनल ट्रेडिंग का फाउंडेशन है और इसी फाउंडेशन पर लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्ड होती है। आज का लेसन एक लाइन में याद रखो, एवरेज ट्रेडर्स फोकस ऑन विनिंग ट्रेड्स, प्रोफेशनल ट्रेडर्स फोकस ऑन प्रॉफिटेबल रिस्क रिवॉर्ड। अल्फा रूल, नेवर एंटर अ ट्रेड अनलेस द पोटेंशियल रिवॉर्ड इज वर्थ द रिस्क। बिग विनर्स एंड स्मॉल लॉसेस क्रिएट लॉन्ग टर्म सक्सेस। वेलकम बैक। अब तक हमने रिस्क मैनेजमेंट का फाउंडेशन समझा, 1% रूल सीखा, स्टॉप लॉस को समझा और रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो की पावर भी देखी। लेकिन अब हम उस सिस्टम की बात करेंगे जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स को मार्केट में सालों तक टिकाए रखता है, कैपिटल प्रोटेक्शन सिस्टम। याद रखो, ट्रेडिंग का पहला ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट बनाना नहीं, कैपिटल बचाना है। क्योंकि जब तक कैपिटल है तब तक अपॉर्चुनिटीज है। लेकिन अगर कैपिटल ही खत्म हो गया तो दुनिया की बेस्ट स्ट्रैटेजी भी किसी काम की नहीं। प्रोफेशनल ट्रेडर्स हर दिन मार्केट में एंटर होने से पहले एक लिमिट डिसाइड करते हैं। उस लिमिट का नाम है डेली लॉस लिमिट। मान लो तुमने डिसाइड किया कि आज अगर 2% अकाउंट लॉस हुआ तो ट्रेडिंग बंद।
बस चाहे कितना भी अच्छा सेटअप दिखे, चाहे मार्केट कितनी भी मूवमेंट दे, आज के लिए ट्रेडिंग खत्म। क्यों? क्योंकि लॉस के बाद इमोशन बढ़ने लगते हैं और इमोशन डिसीजन को वीक बना देते हैं। इसीलिए प्रोफेशनल ट्रेडर मार्केट को फोर्स नहीं करता, वो खुद को स्टॉप करता है। अब बात करते हैं वीकली लॉस लिमिट की। कई बार एक दिन खराब नहीं होता, पूरा वीक ही खराब होता है। मार्केट तुम्हारी स्ट्रैटेजी के फेवर में नहीं चलती। ऐसे टाइम पर प्रोफेशनल ट्रेडर ट्रेडिंग साइज कम कर देता है या कुछ दिन के लिए ब्रेक ले लेता है। क्यों? क्योंकि उसे पता है मार्केट हमेशा रहेगी, लेकिन उसका कॉन्फिडेंस सबसे वैल्यूएबल एसेट है। कॉन्फिडेंस को बचाना भी रिस्क मैनेजमेंट का पार्ट है। अब एक और कॉन्सेप्ट, मैक्सिमम ड्रॉडाउन। ये वो परसेंटेज है जिसके बाद तुम्हें रुककर अपनी स्ट्रैटेजी रिव्यू करनी चाहिए। मान लो तुमने डिसाइड किया कि अगर अकाउंट 10% ड्रॉडाउन में चला गया तो मैं नए ट्रेड्स नहीं लूंगा। पहले रिव्यू करूंगा, जर्नल पढ़ूंगा, मिस्टेक्स एनालाइज करूंगा और तभी दोबारा मार्केट में आऊंगा। ये वीकनेस नहीं है, ये प्रोफेशनलिज्म है। अब बात करते हैं सबसे डेंजरस हैबिट की, रिवेंज ट्रेडिंग। एक बड़ा लॉस हुआ और दिमाग बोलता है अभी रिकवर करना है। लॉट साइज डबल, रिस्क डबल, पेशेंस जीरो, और कुछ ही मिनट्स में एक लॉस 3 या 4 लॉसेस में बदल जाता है। याद रखो, मार्केट तुम्हारा पैसा वापस देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रखती, इसीलिए कभी भी मार्केट से बदला मत लो, मार्केट से सिर्फ सीखो। प्रोफेशनल ट्रेडर लॉस के बाद चार्ट बंद करता है, पानी पीता है, वॉक करता है और सिर्फ तब वापस आता है जब इमोशंस नॉर्मल हो जाते हैं। यही डिसिप्लिन है। अब एक प्रैक्टिकल बात, मैं अपनी ट्रेडिंग प्रैक्टिस और एनालिसिस के लिए डेल्टा एक्सचेंज यूज करता हूँ। अगर तुम भी अपनी लर्निंग को प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के साथ इंप्रूव करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा रेफरल लिंक दिया हुआ है। लेकिन याद रखो, प्लेटफॉर्म सिर्फ एक टूल है। प्रॉफिट कभी भी प्लेटफॉर्म नहीं देता, प्रॉफिट तुम्हारा रिस्क मैनेजमेंट देता है। इसीलिए पहले रूल्स बनाओ, फिर अकाउंट ओपन करो। पहले डिसिप्लिन लाओ, फिर कैपिटल बढ़ाओ, और हमेशा उतना ही रिस्क लो जितना लूज होने पर तुम रात को चैन की नींद सो सको। ये लाइन हर ट्रेडर को याद रखनी चाहिए, क्योंकि ट्रेडिंग का असली गोल सिर्फ पैसा कमाना नहीं, फाइनेंशियल फ्रीडम के साथ मेंटल पीस भी है। और मेंटल पीस सिर्फ तब मिलती है जब तुम्हारा रिस्क कंट्रोल में होता है। आज का लेसन कभी मत भूलना, कैपिटल योर बिजनेस, रिस्क मैनेजमेंट योर इंश्योरेंस, डिसिप्लिन योर फ्यूचर। Alpha rule number 20, protect your capital like a business owner protects his company. Every trade is a business decision, not a gamble. When you manage risk with discipline, profits become a byproduct, not the goal. वेलकम बैक। और अब हम इस चैप्टर के आखिरी हिस्से में पहुंच चुके हैं। आज के 30 मिनट्स में हमने सिर्फ रिस्क मैनेजमेंट नहीं सीखा, हमने एक प्रोफेशनल ट्रेडर की सोच को समझा। याद रखो, ट्रेडिंग में 2 तरह के लोग होते हैं। पहला, जो हर दिन प्रॉफिट ढूंढता है, और दूसरा, जो हर दिन अपना रिस्क कंट्रोल करता है। अजीब बात यह है, जो ट्रेडर प्रॉफिट के पीछे भागता है वो अक्सर लॉस में पहुंच जाता है, एंड जो ट्रेडर रिस्क को कंट्रोल करता है, प्रॉफिट धीरे धीरे उसके पास खुद चल कर आता है। क्योंकि मार्केट पेशेंस को रिवॉर्ड करती है, डिसिप्लिन को रिवॉर्ड करती है और सबसे ज्यादा रिस्क मैनेजमेंट को रिवॉर्ड करती है। सोचो, 2 ट्रेडर्स एक ही स्ट्रेटेजी यूज करते हैं, दोनों को सेम एंट्री मिलती है, सेम चार्ट, सेम मार्केट, लेकिन एक ट्रेडर अकाउंट ग्रो करता है और दूसरा अकाउंट ब्लो कर देता है। डिफरेंस स्ट्रेटेजी में नहीं था, डिफरेंस था रिस्क मैनेजमेंट में। इसीलिए आज से कभी भी अपनी ट्रेडिंग को सिर्फ एंट्री और एग्जिट तक मत सीमित रखना। ट्रेडिंग कैपिटल को प्रोटेक्ट करने की कला है। हर बार जब तुम स्टॉप लॉस लगाते हो, तुम अपने फ्यूचर को प्रोटेक्ट करते हो। हर बार जब तुम 1% रूल फॉलो करते हो, तुम अपने कॉन्फिडेंस को प्रोटेक्ट करते हो। हर बार जब तुम बैड सेटअप को स्किप करते हो, तुम अपनी डिसिप्लिन को स्ट्रॉन्ग बनाते हो। और धीरे धीरे ये छोटे डिसीजंस एक बड़ी आइडेंटिटी बना देते हैं। द अल्फा ट्रेडर। अब एक बार इस चैप्टर के अल्फा रूल्स को दोबारा याद करते हैं। अल्फा रूल नंबर 16, Your first job as a trader is not to make money. Your first job is to protect the money you already have. Alpha rule number 17. Never risk so much on one trade that a single loss destructs your confidence or your capital. Alpha rule number 18. A small stop loss is not a failure. It is the price you pay to stay in the game. Alpha rule number 19. Never enter a trade unless the potential reward is worth the risk. Alpha rule number 20. Protect your capital like a business owner protects his company. Every trade is a business decision, not a gamble. ये 5 रूल सिर्फ इस चैप्टर के रूल्स नहीं हैं, ये एक प्रोफेशनल ट्रेडर की आइडेंटिटी है। अगर तुम इन्हें ऑनेस्टली फॉलो करते हो तो शायद तुम 1 महीने में मिलियनर ना बनो, लेकिन 1 साल बाद तुम वही ट्रेडर नहीं रहोगे जो आज हो। एंड ट्रेडिंग में सबसे बड़ी जीत पैसा नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन है। मैं चाहता हूँ कि आज तुम खुद से एक प्रॉमिस करो, मैं कभी भी एक ट्रेड के लिए अपना अकाउंट रिस्क नहीं करूंगा। मैं कभी भी स्टॉप लॉस बिना रीजन के रिमूव नहीं करूंगा। मैं कभी भी रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करूंगा। मैं प्रॉफिट से पहले कैपिटल को इंपॉर्टेंस दूंगा। मैं हर ट्रेड को एक बिजनेस डिसीजन की तरह लूंगा। ये प्रॉमिस आज लिख लो और हर ट्रेडिंग सेशन से पहले एक बार जरूर पढ़ लेना। जब भी मार्केट तुम्हें टेम्प्ट करे, जब भी फोमो आए, जब भी ग्रीड या फियर कंट्रोल लेने की कोशिश करे, तो याद रखना, रियल अल्फा ट्रेडर विंस बाय कंट्रोलिंग हिमसेल्फ फर्स्ट। अगर आज का चैप्टर तुम्हारी सोच में एक भी पॉजिटिव चेंज लाया है तो वीडियो को लाइक जरूर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट में सिर्फ एक वर्ड लिखो, रिस्क। मैं हर कमेंट पढ़ता हूँ और मुझे पता चलेगा कि तुम सिर्फ ट्रेडिंग नहीं सीख रहे, तुम एक प्रोफेशनल माइंडसेट बिल्ड कर रहे हो। अगर तुम प्रैक्टिकल ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में डेल्टा एक्सचेंज का रेफरल लिंक दिया हुआ है। लेकिन हमेशा याद रखना, प्लेटफॉर्म सिर्फ एक टूल है, रियल एज तुम्हारा डिसिप्लिन और तुम्हारा रिस्क मैनेजमेंट है। और अब तैयार हो जाओ इस ऑडियो बुक सीरीज के अगले चैप्टर के लिए, चैप्टर 05, बिल्डिंग योर पर्सनल ट्रेडिंग सिस्टम।
इस चैप्टर में हम सीखेंगे कैसे प्रोफेशनल ट्रेडर्स अपना खुद का ट्रेडिंग सिस्टम बनाते हैं, कैसे एक ही स्ट्रैटेजी को बार बार कंसिस्टेंटली एग्जीक्यूट करते हैं और कैसे कंफ्यूजन को खत्म करके क्लैरिटी के साथ ट्रेड करते हैं। तब तक अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करो, अपने इमोशंस को कंट्रोल करो और लर्निंग कभी मत रोको, क्योंकि अल्फा ट्रेडर पैदा नहीं होते, अल्फा ट्रेडर हर डिसिप्लिन डिसीजन के साथ बनते हैं। दिस इज अल्फा ट्रेडर लर्निंग लाइब्रेरी। सी यू इन चैप्टर 5।